जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। पार्वती जी द्वारा भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु घर का त्याग कर दिया गया, महलों का त्याग कर दिया गया और वन में जाकर वे तप करने लगी। तो उनकी परीक्षा लेने हेतु भगवान भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को भेजा और सप्तऋषि वहाँ जाकर के भोलेनाथ की निंदा करने लगे। उसी प्रसंग का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, अब सुख सोवत सोच नहीं भीख मांग भव खाए, सहज एकादिन के भवन कबों किनारे खटाए। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहू मानो कहाँ हमारा, हम तुम कऊ बरु नीक विचारा, अति सुंदर सुच सुखद सुशीला, गावें वेद जास जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, असबर तुम्हें मिलाओ वाणी, सुनत बिहस गए बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी जी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहो गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूट है बरु देहा, कनकऊ पुन विषा पशानते होई, जारे सहज न परिहर सोई। आपने यह सत्य कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद वचन न मैं परिहरऊ, बसव भवन उजरऊ नहीं डरऊ, गुरु के वचन प्रतीत न जेही, सपने सुगम न सुख सिद्धते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अब गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनोरम जाय सन ते ही सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, सुनते हो सिख तुम्हार दर शीशा, अब मैं जन्म सम्मोहित हारा, को गण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हठ हृदय विषेखी, रह न जाए बिनु किए वरेशी, तो कौतुक अन आलस नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बड़े की किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस तो नहीं होता, कहीं और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोट लग रगर हमारी, बरौं शंभुनत रहूं कुंवारी, तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहाँ शतवार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को भरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरऊ कहो जगदम्बा, तुम ग्रह गगनेऊ भयो विलंबा, देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, नाय चरण सिर मुनि चले पुन पुन हर्षद गात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनिन हिमवंत पठाए, कर विनती गिर जय ग्रह लाए, बहुर सप्त ऋषि से पह जाई, कथा उमा के सकल सुनाई,
मुनियों ने जाकर हिममान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भये मगन शिव सुमन सुनत स्नेहा, हरत सप्तऋषि गवने गेहा, मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंदमग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयो तेह काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेह सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नामक असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। फिर देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई, तब विरंच सन जाए पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब होए, शंभु शुक्र शंभूत सुत यह जीत रन सोए। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन करऊँ उपाई, होई ईश्वर करें सहाई, सती जो तजी दक्ष मख गे देहा, जन्मी जाए हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तह तब कीन सम्मोहित पति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी, यद्यपि अहें असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि के लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो वे बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवो काम जाए शिव पाही, करें क्षोभ शंकर मन माही, तब हम जाए शिव सिरनाई, करवाऊँ विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यह विध भले ही देवहित होई, मत अति नीक करें सब कोई, अस्तुत सुनन कीन अति हेतु, प्रगटे विषमबान जग केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुन मन कीन विचार, सम्मु विरोध न कुशल मोए, बिहस कहू अस्मार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं को यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करम में काज तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा, परित लाग तजय जे देही, संतत संत प्रशंसा तेही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहीं चले समय सिरनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई, चलत मार अश हृदय विचारा, शिव विरोध दुर्प मरण हमारा। यूँ कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा, कोपेउ जब बारिशर केतु, छन मोह मिटे सकल सुत सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, समय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई।
भाग्यु विवेक सहाय सहित सुसुवट संयुग मय मुरे सदग्रंथ पर्वत कंदरन महु जायते अवसर दुरे होनिहार का करतार को रखवार जग खरवर परा दुय माथ केह रतिनाथ जह कहु कोप कर धनु शरधरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदरा में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष्बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम ते निज निज मर जाज तज भय सकल वश काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चरचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहार नवय तरुशाखा नदी उमंग अमुद कहूधाई संगम करें तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैयां भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जय असदशा जड़न कय वर्णी को कय सकय सचेतन करनी पशु पक्षी नभ थल जल थारी चारी भय काम बस समय विचारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस हो गए। मदन अन्न व्याकुल सब लोका और निष्दिन नहीं अब लोक है कोका। देव धनुज नर किन्नर व्याला प्रेत पिशाच भूत व ताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए, चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत व ताल इनके दशा न कहो भवानी सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी ते पिकाम बस भये वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भये काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे देखें चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला विलोक है पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामय। द्विदंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब योगेश्वर और तपसी भी काम के बस हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहू धीर सबके मन मन से झरे जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महु। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी यश कौतुक भयू जो लग काम सम पह गयू। शिवय बिलोक ससंग के मारू भयू जथा थिति सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, तब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया, तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरंत सब जीव सुखारे जिम मद उतर गए मतवारे। रुद्र देख मदन भय माना दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना कठिन अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिर अतलाज कछु कर नहीं जाई मरण ठान मन दक्षिस उपाई। प्रगटिस्तुरत रुचिर तर ऋतु राजा कुसुमित नव तरुराज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया।
फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें शोभित उठ गईं। वन उपवन वापिका तड़ागा, परम सुबक सब दिशा विभागा, जय तय जन उमगत अनुरागा, देख मुये मन मन से जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ जहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागय मनोभव मुयु मन बन, सुभगता नर परे कही, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सई, भिक्षे शरण बहु कंज कुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कल हंस पिक्षुक सरस स्रव कर ज्ञान नाचय अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन बहने लगा। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भवनों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला कर कोट विदहारे हुसैन समेत, चली न अचल समाधि शिव को पे हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित उठा। देख रसाल बिटप बर शाखा, तय पर चढ़े मदन मन माखा, सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिश्ता के सिरवन लगताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कानों तक तान लिया। छाड़े विषम विषक और लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे, भयो ईश्वन क्षोभ विषेखी, नयन उगार सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरव पल्लव मदन मिलोका, भयो कोप कंपे उतर लोका, तब शिवतीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जर छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समझ काम सुख सोचे भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भये पति गति, सुनत रति मूर्छित भई, रोदत बदत बहु भात करना, करत शंकर पह गई, अति प्रेम कर बिनती विविध विधि जोर कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबलान रख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर तुरंत उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तेरति तब नाथ कर हो नाम अनंग, बिन बपु व्यापय सबय पुन, सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदवंश कृष्ण अवतारा, हो यह हरण महामय भारा, कृष्ण तनय हो यह पति तोरा, बचन अन्यथा हो न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रतगवनी सुन शंकर वाणी, कथा अपर अब कहो बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक व कुंठ सदाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ चले। सब स्वर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भये प्रश्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले, कृपा सिंधु केतु, कहो अमर आए कहे तू, कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगत बस बिनवो स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं,
कही आप किस लिए आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाव, निज नैनन देखूं चाहे नाथ तुम्हार विभाव। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भर लोचन, सोई कछु करो मदन मद मोचन। काम जारत कहूँ बर दीना, कृपा सिंधु है अति भल कीना। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सांसत कर पुन कर करे पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तब की न पारा, करौतास अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुन विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही होए कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभी बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अब सरजान सप्तऋषि आए, तुरत विधिगिरि भवन पठाए। प्रथम गए जय रही भवानी, बोले मधुर वचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी, उनसे छल भरे मीठे विनोदयुक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुनो तब नारद के उपदेश, अब वाछूं तुम्हार पन जा रे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला।